हेलो फ्रेंड्स, हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। अभी हम लोग हैं डाइट दिघी के प्रांगण में। यह पटना से 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यही हॉस्टल है हम लोगों का। तो अभी हम लोगों का जाने का प्लान है नेपाली छावनी मंदिर। वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू, और साथ में यहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। हमारे साथ हैं सूरज जी, अर्जुन जी और राजीव जी। तो चलिए और भी लोग हमारे साथ में हैं, वो अभी आगे कॉलेज में वेट कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का वीडियो। तो ये हमारा रहा डाइट दिघी का। यही कॉलेज है हम लोगों का। यहाँ पर अभी बहुत सारे टीचर्स का ट्रेनिंग वगैरह भी चल रहा है। तो इतने लोग अभी हम लोग, गौरव जी हैं, पप्पू जी हैं, अर्जुन जी हैं और सूरज जी हमारे साथ, शोएब अख्तर हैं हमारे साथ। हम लोग अभी नेपाली छावनी मंदिर जा रहे हैं। वहाँ का दृश्य दिखलाएंगे आप सभी को। तो चलिए। तो हम सभी ऑटो में बैठ चुके हैं। हम लोग कितने हैं सभी? हम सभी 7 लोग हैं। और यहाँ से नेपाली छावनी मंदिर जो है वो यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ हाजीपुर के कोनहारा घाट में। हमारे साथ शोएब अख्तर हैं, पप्पू जी हैं और अर्जुन जी हैं। तो चलिए दिखाते हैं आगे का। अब हम पहुंच चुके हैं नेपाली छावनी मंदिर में। ये नेपाली छावनी का दृश्य रहा, आपको दिखा देते हैं। ये नेपाली छावनी का दृश्य रहा ये, और आपको दिखाते हैं। यहाँ ये बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं। इसके बाद ये दृश्य है नेपाली छावनी मंदिर का। तो यहाँ पर ये लोग हमारे साथ में आए हुए हैं, ये सभी हॉस्टल के लोग हैं। तो यहाँ पर नेपाली छावनी मंदिर पर अब हम लोग पहुँच चुके हैं। ये नेपाल सरकार का बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ पर रात में घंटी अपने आप बजने लगती है और भगवान शंकर का यहाँ पर आगमन होता है। तो थोड़ा मंदिर का दृश्य दिखा दीजिए। तो ये हुआ भगवान शंकर का मंदिर, और ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों का क्या मानना है, उन सारी मान्यताओं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर रात में अपने आप घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। 12 बजे रात में ये प्राचीन मंदिर नेपाल सरकार का द्वारा जो निर्मित किया हुआ है। अच्छा। ये जो है सो 12 बजे रात में आपने कभी सुना है घंटी की आवाज़? हम लोग आते हैं ना गंगा स्नान में पूर्णिमा के दिन। अच्छा। तो यहाँ पर जो है सो बास लेते हैं बगल में। अच्छा। तो आपरूपी सुनाई पड़ता है यहाँ पर। और ये विशाल मंदिर है। तो ये जो गेट वगैरह यहाँ पर बनाया हुआ है, रात में बंद हो जाता है? हो जाता है, पुजारी गेट बंद हो जाता है यहाँ? पुजारी बंद कर देते हैं। और घूमना घंटी की आवाज़ कितने बजे सुनाई देती है यहाँ? वही 12 बजे 12 बजे के 12 आसपास। बजे रात में
1 घंटा सुनाई आपको पड़ेगा, अच्छा, लगेगा कोई 1 घंटा? हाँ, कोई लग रहा है कि कोई बजा रहा है, अच्छा, इस तरीका का आवाज़ होता है। तो आपने देखा कि ये चाचा जी हैं, इनका ये बतला रहे हैं कि यहाँ पर रात में 12 बजे के आसपास घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और भी हमारे, तो ये क्या नेपाल सरकार के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है? हाँ, ये नेपाल सरकार का तो यहाँ पर और, नेपाली छावनी इन्हीं को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर और बिहार सरकार या केंद्र सरकार का कुछ योगदान नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ ये इतना दूर कुछ नहीं है। अच्छा, अभी अब धन मना रहा है बाहर में। अच्छा, ये एगो कोना भी गिरा हुआ है ये साइड में। हाँ, घेराव था बहुत मजबूत, बाकी अब ये जाने पर लगा हुआ है। अब इसमें कोनो लज्जत रह गया है नहीं, कहे जो तो हिंदुस्तान में आ गया देख रेख है ना। ऐसा होगा। देख रेख के बिना क्या आप कितने बचपन से देखते आ रहे हैं इस मंदिर को? बहुत बचपन से, हम लोग का जन्म भी नहीं होगा उसमें जन्म के पहले से? पहले से है। कथा है, अच्छा, प्राचीन काल का कथा है। नेपाल से कुछ लोग आते हैं सुरक्षा के लिए। तो नेपाल से, अच्छा, नेपाल से लोग आते हैं, लेकिन नेपाल सरकार का कुछ योगदान नहीं है यहाँ पर? आसपास लोग नहीं, जब गए जब ये फिर से इसके हिंदुस्तान में अथी आ गया, कोई मरम्मत वगैरह नहीं हुआ? करते नहीं, इंडिया सरकार जब ले लिया कोना पर जाके अच्छा। देखिए ना, इस बाहर में ले लिया, जाकर इसके बाद जो है ना इसका देख रेख कोई नहीं किया, न यहाँ का सरकार किया न नेपाल के सरकार। नेपाल सरकार यहाँ आना जाना छोड़ दिए। वो तो राजा थे ना नेपाल सरकार के, अच्छा, अच्छा, तो उस समय की उनका बुझे जहाँ बैठक था, यहाँ पर वो बैठक करते थे, गंगा स्नान करते थे और बैठक करते थे, समय समय पर आते थे। सब उन्हीं का बनाया हुआ है, अच्छा। समझ रहे हैं। तो चाचा का कहना है कि ये नेपाल के राजा यहाँ पर आकर बैठते थे, और उसके बाद जब नेपाल सरकार के पास बाद यहाँ हस्तांतरण हुआ यहाँ भारत सरकार को, तो बंटवारा हो गया, तो उसके बाद से इसके मरम्मत के लिए कोई नया तरह का कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर और सारे दृश्य हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो अभी नेपाली छावनी मंदिर के नदी के तट पर आए हुए हैं हम लोग। यहाँ देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये गंडक नदी है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये इस नदी के उस पार हरिहरनाथ मंदिर है। ये उधर वाला हिस्सा सोनपुर में पड़ता है, और ये जो नेपाली छावनी मंदिर है, यहाँ का आसपास का जो तट का एरिया है, ये हाजीपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि रात में 10 बजे के बाद यहाँ पर सब कुछ खाली हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है वैसे, और कुछ जानने के लिए चलिए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं। आप यहीं के हैं? ना सर, हम बाहर से आए हुए हैं? अच्छा अच्छा, मजिला हुए हैं। तो कहाँ दाह संस्कार किधर होता है? दाह संस्कार किधर होता है? अच्छा, उधर दाह संस्कार। ये कौनहरा घाट है, यहाँ पर दाह संस्कार की भी व्यवस्था है। और मानना यही है कि इसी तट पर भगवान शिव यहाँ से स्नान करके और अपने मंदिर में जाया करते हैं। और डेली जैसे आपको हमने कुछ लोगों से बात करवाया था, तो उन्होंने बताया था कि 10 बजे के बाद यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, और 12 बजे के आसपास यहाँ घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 1 घंटा तक यहाँ पर आसपास के लोग जो हैं, उनका कहना है कि 1 घंटे तक घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है यहाँ। तो ये रहा नेपाली छावनी मंदिर के बाहर का दृश्य। आप लोग देख रहे होंगे कि जब नेपाल सरकार से भारत सरकार को इस मंदिर का हस्तांतरण हुआ, उस समय से इस मंदिर का न तो रिपेयरिंग की कोई व्यवस्था हुई। ये पुराना मंदिर है और ये पुराना भवन की तरह ही धीरे धीरे गिरता जा रहा है। यहाँ पर आसपास का वातावरण भी आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर कूड़ा डस्टबिन का एक ढेर पड़ा हुआ है। ये डस्टबिन का ढेर थोड़ा दिखाइएगा। इस मंदिर के पास में एक डस्टबिन का ढेर लगा हुआ है। यदि यहाँ की सरकार इस मंदिर के प्रति जागरूक होती, या उनका मनसा इस मंदिर के प्रति कुछ करने का होता, तो इस तरह का जो बाहर गंदगी आप देख रहे हैं वो नहीं होता। और ये जो पुराना भगवान शंकर का
विशाल मंदिर है। इसका कुछ रिपेयरिंग वगैरह भी होता, लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों से हमने बात की तो पता चला कि ये जब वो बचपन उनके जन्म के पहले से ही ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही पुराना मंदिर है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और इस टाइप का मंदिर हमको लगता है जो नेपाल में ही है, यहाँ नहीं है। और इसका जो कलाकृतियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी है। उस तरह का दुर्लभ ही है, कोणार्क वगैरह में भी मिलेगा, लेकिन इस तरह की काष्ठ कला प्रदर्शित करता है। कि पहले जब यहाँ का जो शिवलिंग हुआ करता था उसकी चोरी हो गई। अभी वो पुराना शिवलिंग नहीं है यहाँ पर। और बाहर से जब भगवान सूर्य की रोशनी जब आती थी तो एक अलग तरह का छटा उत्पन्न होता था, रंग बदल। सूरज का रोशनी वहाँ उस पर, सूरज का रोशनी जी। चारों तरफ से मतलब पड़ता है वहाँ, अच्छा। पूरब, उसके बाद उत्तर, दक्षिण, उसके बाद फिर पूरब, मतलब चारों तरफ से वहाँ पड़ता था। ऊपर मंदिर के ऊपर से मंदिर का निर्माण ही इसी तरह से हुआ है कुछ। उसी तरह का निर्माण है। हाँ, बहुत विशेष तरह का निर्माण इसका है। चलिए। ऐसा मतलब बहुत एक सुनते हैं जब वहाँ पशुपतिनाथ नेपाल में ही ऐसा मंदिर है जी। और इस तरह का नहीं है। काष्ठ कला के लिए तो यहाँ जाके देखिए तो बहुत ही अच्छी है, और जीर्ण अवस्था में है। इसका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। कुछ फंड वगैरह नहीं आता है? ये नहीं मालूम है जब फंड आता है कि नहीं आता है, ये हमको मालूम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।